और इस वक्त सीधे ओम बिरला इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद हैं, सीधे दिखाते हैं। स्टार्टअप एग्रीकल्चर की वह बड़ी कंपनियां जो नए नए रिसर्च कर रही हैं, उन सारी कंपनियों को, नए स्टार्टअप हमारे नौजवानों को जिन्होंने कृषि को आधुनिक बनाने का काम किया है, उन सब का मेला यहां लगाएं, किसान मेला, ताकि हमारे किसान बेहतरीन बीज डाल सके, अच्छा उत्पादन कर सके। हम किस तरीके से पशुपालन को बढ़ा सकते हैं, हमारी गौ माता का हर, चाहे गोबर से लेकर सब चीजों को किस तरीके से हम नई मार्केटिंग दे सकते हैं, किसान की बहुआयामी इनकम बढ़ाने का काम हम करें। और इसके लिए जनवरी के अंदर मेला लगाएंगे। मुझे आशा है कि उसके बाद हमारे कुछ नौजवान कुछ नई कृषि की खेती करेंगे, जमीन में उत्पादन ज्यादा करेंगे और दुनिया के अंदर जहां अच्छी रेट मिल सके वहां बेचने का काम करेंगे। अभी मसाला कुछ पार्क लगाए, आने वाले समय 1 साल के अंदर पूरे इस मसाला पार्क में दुनिया की बड़ी इंडस्ट्रीज आने वाली है। मैंने पिछले दिनों मंत्री जी से बुलाकर चर्चा की कि जो प्लॉट खाली पड़े हैं उन प्लॉट को भरें। अभी 2-3 इंडस्ट्रीज वालों से, मेरी बड़ी इंडस्ट्रीज वालों से बात चल रही है। कुछ फतेहपुर इलाके के अंदर 150 एकड़ से ज्यादा जमीन है जहां पर क्या नया इंडस्ट्रीज इलाका आ सकता है, उसके लिए लगातार मेरी चर्चा चल रही है, ताकि इंडस्ट्रीज आएगी, लोगों को नए रोजगार मिलेगा। जो मेरे से संभव हो सकता है, जो मेरे बात ध्यान में आप लाते हो, मेरी कोशिश रहती है कि आपका प्यार, आपका स्नेह, विश्वास बना के रखूं। छोटे से छोटे काम में भी मैं कोशिश करता हूं कि जो काम गांव के अंतिम व्यक्ति ने कहा है, जिस पीड़ा से कहा है, जिस दर्द से कहा है, हम कैसे उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कुछ समस्या का समाधान अभी होगा, कुछ समस्या का विधायक साहब ने बता दिया। 1 साल इंतजार करो, उसके बाद 5 साल आपको कोई रामगंज मंडी में कोई समस्या बाकी नहीं रहेगी। इस रामगंज मंडी इलाके को एक विकास का नया मॉडल बनाकर हम दुनिया के अंदर, देश के अंदर बताने का काम करेंगे। जहां हर हाथ को काम होगा, किसान की नई खेती होगी, हमारा पत्थर देश में बिके, इंटरनेशनल में बिके, इसकी हम कार्य योजना बनाएंगे। हर विद्यालय यहां का अच्छा विद्यालय हो, उसके लिए आपको भी प्रयास करना होगा कि हम चयनित करें रामगंज मंडी में कितने 10-15 विद्यालय जिनको मॉडल क्लासरूम बनाएं, ताकि गांव के अंदर बच्चों को अपनी शिक्षा दे सकें। और सबसे बड़ी चिंता का है कि हमारे स्वास्थ्य को लेकर, और इसीलिए मैंने आपके आग्रह पर कुछ लोगों से चर्चा कर मैंने कहा था कि गांव के लोगों को शहर में ना आना पड़े। आपके घर चल चिकित्सालय आएगा, वहां पर 27 तरह की जांचें होगी। अभी वह 2 व्हीकल चलने लगे, आने वाले समय 4 चलेंगे। आने वाले समय में लीवर की मोबाइल वैन चलेगी। आने वाले समय में लीवर के बाद कैंसर की मशीन चलेगी। हम चाहते हैं कि गांव में ही जाकर, जो गांव के अंदर बैठा व्यक्ति है जिसको बीमारी की जानकारी नहीं, उस बीमारी की जानकारी, सही जानकारी मिल जाए और सही समय पे इलाज हो जाए। हमारी चिंता ये नहीं कि छोटा छोटा मेडिकल कैंप लगाने का पीछे का हमारा मकसद ये है कि उस मेडिकल में से गंभीर बीमारी को चयनित करना जिसकी जानकारी मरीज को नहीं है, और उसका सही समय पर इलाज करना, ताकि जितना व्यक्ति स्वस्थ रहेगा उतना ही श्रेष्ठता से काम कर पाएगा। इसलिए अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा हमारा मूल चिंतन है और हमारा मूल आधार है। और इसीलिए कहते हैं कि रामगंज मंडी का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, इसके लिए पूरे इलाके के अंदर हमारे विधायक महोदय भी मेडिकल कैंप लगाते रहते हैं। और मेडिकल कैंपों के पीछे एक ही मकसद है कि उस गंभीर बीमारी का पता करना। अभी मैं उदाहरण के तौर से खेड़ली पंचायत के गांव में गया। अब मुझे एक व्यक्ति मिला कि वह आंख से उसको नहीं दिख रहा। मुझे आशा है कि वह अगर हमारे पास आ जाएगा सही समय में, तो चेन्नई में उसका शंकर नेत्रालय में इलाज करके उसकी 2 आंखों का हो सकता है, तो उसका आंखें देख सकते। हम चाहते ऐसे लोगों को ढूंढना, और मैं कार्यकर्ताओं से यह आग्रह करता हूं कि मैं बहुत संवेदना के साथ काम करना चाहिए। कोई गांव का व्यक्ति मिल जाए, उसका अगर विकलांग है तो उसको मोटराइज साइकिल दिला दें,
कोई गांव के व्यक्ति के दांत की बत्ती सी नहीं है तो दांत की बत्ती सी लगा दें। कोई गांव के व्यक्ति के चलने फिरने में दिक्कत आती है तो उसको छड़ी दिला दें। कमर में दर्द है तो उसको बेल्ट दिला दें। लेकिन ये सब काम कार्यकर्ताओं को करना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं को गांव में चिन्हित कर करके लिस्ट बनानी पड़ेगी, ताकि हर व्यक्ति जो बुजुर्ग हो चुका है, जिसको सहायक उपकरण की आवश्यकता है, उसको सहायक उपकरण मिल जाए, ताकि वह अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जी सके। ऐसी सारी योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए आप सब कार्यकर्ताओं को सामूहिक काम करने की आवश्यकता है। आपने मुझे सांसद बनाया, लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी और है कि लोकतंत्र के सबसे मंदिर की प्रतिष्ठा बनी रहे। दुनिया के अंदर भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा संविधान है। उसकी जितनी प्रतिष्ठा बनेगी, भारत की उतनी प्रतिष्ठा बनेगी। इस नाते वो जिम्मेदारी भी ठीक से निभाऊं, क्योंकि आपने चुनकर भेजा है तो लोग पूछेंगे कि किस कहां का चुनकर प्रतिनिधि आया है, तो कोटा बूंदी का आया, तो ये भी अगर ठीक से संचालन करूंगा तो आपकी भी प्रतिष्ठा बनेगी। और मैं विश्वास दिला सकता हूं कि आप निश्चित रहे, मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आना जाना कम हो, लेकिन देश में कहीं भी कोई भी काम हो, किसी भी स्तर का काम हो, मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार हूं। जब भी आप बताएंगे पूरा देश आपके साथ है, पूरा देश आपका है। कहीं भी कोई संकट, आपदा, विपदा आती है तो हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क करो, हमारे ऑफिस में संपर्क करो। हमारी कोशिश रहेगी कि हर व्यक्ति की पीड़ा और अभावों को कैसे समाधान किया जा सकता है, उसका प्रयास करें। और अगर हम सामूहिकता से काम करेंगे तो हर गांव को आदर्श गांव, आदर्श केवल निर्माण से आदर्श नहीं, आदर्श इससे कि हर गांव में अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छी लोगों की आमदनी हो, उससे आदर्श बनता है। अच्छी कार्य संस्कृति हो, धर्म के आधार पर कार्य संस्कृति हो, सब लोग अपनी अपनी पीड़ाओं को, दूसरों की पीड़ा को समझकर, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर काम करें, दूसरे के अभावों को अपना अभाव समझ कर उसकी चिंता करें। ये सब एक अच्छे कार्यकर्ता की आवश्यकता है। एक अच्छा कार्यकर्ता वो होता है जो लोगों की चिंता करे, संवेदना के साथ चिंता करें। मुझे आशा है रामगंज मंडी का कार्यकर्ता जिस मेहनत कर्मठशीलता से काम करता है, हम सामूहिकता से और मेहनत करके, कड़ी मेहनत कर कर हर व्यक्ति के जीवन को सरल सुविधा बनाने में हम सामूहिकता से काम करेंगे। आज दिवाली पर आपसे सामूहिक रूप से राम राम करने का मौका है। कुछ गांव में मैं कोशिश करता हूं, जो समय मिलता है उसमें जाने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप निश्चित रूप से मैं आऊं ना आऊं, आप सब